भैंस, जो दुधारी भैंस होती है उसकी पहचान क्या क्या है। आप जब पशु मंडी जाते हो, भैंस खरीदने जाते हो, तो बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं भैंस तो खरीदते लेकिन वो भैंस मिल्क नहीं दे पाती, यानी दूध वो नहीं दे पाती है। तो आप भैंस खरीदते टाइम आपको ठगने वाले जो होते हैं, दलाल जो होते हैं, आपके पैसे ठग लेते हैं और आपको सही से वो दूध मिल्क प्रोडक्शन नहीं दे पाते। जो आप चाहते हो कि मुझे भैंस दूध दे, वो दूध नहीं दे पाती है। तो इसकी पहचान क्या है, किस तरीके से हम पहचान करें, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। आप इस वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। किसान, सबसे पहले हम जब भैंस खरीदने जाए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप किसी भी किसान के द्वारा पहले भैंस खरीदें, ना कि किसी मंडी से खरीदें। मेरे कहने का मतलब जिस किसान के खूटे पे भैंस है वो भैंस आपको सही मिलेगी। अगर किसी दलाल के थ्रू आप खरीदते हो या दलाल आपको भैंस खरीदता आता है या मंडी से आप खरीदते हो, उन लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा, यानी कि भैंस को जो है ना 2-3 दिन दूध नहीं निकाला जाता, दूध के थन क्वार्टर को बढ़ा देता है, जिस वजह से भैंस हमें खरीदने के बाद हम ठग जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, आप जब भी भैंस खरीदने जाओ तो सबसे पहले आप किसी किसान से भैंस खरीदने की कोशिश करो। 2 रुपये ज़्यादा ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सही चीज़ हो देगी। तो भैंस की पहचान क्या है, आप जब भैंस खरीदने जाओ तो आगे से भैंस की जो शेप है, आप जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, आगे जो भैंस की जो शेप है वो बिल्कुल ही पतली होनी चाहिए, और पीछे जो उनका अडर जिस साइड होता है, पीछे बैक साइड, वो 3 कोना होना चाहिए। यानी कि जब डिवाइड उसको करो 3 कोना होना चाहिए। पीछे से उनका वेट ज़्यादा होना चाहिए। वेट ज़्यादा का मतलब पीछे से भारी भरकम होनी चाहिए और आगे से पतली होनी चाहिए। तो ये भैंस यानी सही भैंस की पहचान है, जिससे आपको भैंस से दूध दे सकती है। दूसरी बात, जब आप थन देखते हो, या अडर बोलते हो इंग्लिश में उसको आप, या गादी बोलते हो, थन में जब देखोगे, थन की जो नसें जाती है, जो भेन जाती है, जो दूध का जो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाती है, वो मोटी होनी चाहिए। और साथ साथ उस थन में आप देखना, आप जो उनके जो नली जाती है, दूध की नली, आप मोटी होने के साथ साथ उनका जो स्पेस होता है बहुत अच्छा ज़बरदस्त होगा। तीसरी बात किसान, जब आप दूध जब निकालने जाओगे तो जो उनके जो थन होती है, जब ऐसे वो आप उंगली डालोगे, 4 थन के 4 तरह के 4 स्पेस आपको मिले। यानी कि एक मैंने डाला तो 4 स्पेस मिला, इस पे मैंने डाला 4 स्पेस मिला। आपकी अगर भैंस दुबली पतली भी होगी किसी भी किसान के खूटे पे, तो भैंस अधिकांश दूध वाली ही होती है। तो आप इस चीज़ का चयन कर सकते हैं। स्वस्थ भैंस जो होती है, यानी कि जो भैंस बहुत अच्छी होती है, वो उनकी चमड़ी बिल्कुल ही लचीली होती है, बिल्कुल पतली चमड़ी पतली होगी, जिससे आपको अनुभव हो जाए कि हाँ भाई ये गाय या भैंस दूध देने वाली है, बहुत ज़बरदस्त दूध देगी। और किसान भाई, जो भैंस का पूंछ जो होता है, पूंछ जिस उसके जो पूंछ को आप जो लपेटोगे या गांठ मारोगे तो वो बिल्कुल लचीलेपन से उसके गांठ लग जाता है, और उसके पूंछ बहुत ही नरम होता है, सॉफ्ट जिसको बोल सकते हैं हम लोग इंग्लिश में, वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। आप उस भैंस का भी चयन कर सकते हैं किसान भाई को। किसान भाई, उसके बाद जैसे कि आप कभी भैंस लेने जाओ तो देखना उसके नाक से पानी कभी ना गिरे। नाक से उसका पानी गिर रहा है, समझ जाना वो भैंस की स्वास्थ्य थोड़ी खराब, उस भैंस को आप परचेस ना करें, यानी कि उसकी खरीद आप ना करें। जिस भैंस के नाक से पसीना अगर आ रहा हो, नाक के ऊपर पसीना आ रहा हो, तो समझ जाना वो भैंस बहुत अच्छी है, अच्छी नस्ल की है, वो आपको मिल्क प्रोडक्शन अच्छा दे सकती है, यानी कि दूध वो अच्छा दे सकती है आपको, उसके स्वास्थ्य में कोई बीमारी नहीं है। और किसान भाई, जब आप भैंस खरीदना तो सबसे पहले उसके स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान देना, उसके पैर चेक करना, उसके पैर में कहीं दर्द तो नहीं है, कहीं सूजन तो नहीं है, उसको चला के फिरा के थोड़ा सा घुमा के देख लेना, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपकी भैंस सही खरीद रहे हो या गलत खरीद रहे हो। और किसान भाई, उस जिस भैंस की जो चमड़ी होती है, जो उसकी जो स्किन होते हैं, बहुत जो लाइटिंग करेंगे, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, वो भैंस बहुत ही बेहतरीन नस्ल की होती है किसान भाइयों। वैसे तो मैं आपको बता दूं किसान, आप जब भी भैंस खरीदने जाओ, आप इतना चीज याद रखना कि जो भी भैंस के मक्खी, अगर एक मक्खी उसके पीठ पर नहीं बैठ रहा, अगर बैठ भी तो बार बार उसको हटा रही है मक्खी को, समझ जाना वो भैंस बहुत ही अच्छी नस्ल की किसान, आप उस भैंस को परचेज कर सकते हो। अब जब हम मंडी से अगर भैंस लेने की बात करते हैं किसान में, मंडी अगर हम जाते हैं भैंस खरीदने, तो होता है क्या है कि जो विक्रेता होते हैं, जो दलाल वहां पर बैठे होते हैं, जो मंडी में आते हैं भैंस को लेकर, क्या करते हैं, दूध को 2-3 दिन तक वो दूध को निकालते ही नहीं, जिसके कारण दूध का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, अडर का थन का जो साइज होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और हम लोग समझते हैं भैया बहुत ज़्यादा दूध देने वाली गाय है या भैंस है, आप इसको परचेज कर सकते हो। तो मैं आपको बोलूँगा आप इस चक्कर में ना रहें, भैंस को कम से कम एक बार दूध निकाल के देखिए। जब आप उसका दूध निकाल लोगे, जिस तरह स्पंज होता है, स्पंज कर मैंने दूध निकाला तो आप देखोगे थन उसका बिल्कुल चिपक गया, तो समझ जाना बिल्कुल ही अच्छी दूध नस्ल वाली भैंस है। अगर उसका थन अगर नहीं चिपकता है किसान, उसका अडर आपस में नहीं चिपक रहा है, 2 स्पेस के बीच में नहीं चिपक रहा है, तो उस भैंस को आप ना खरीदें, क्योंकि वो भैंस आपके घाटा का सौदा हो सकता है किसान भाइयों। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिस भैंस का स्पंज की तरह उसका अडर काम करता हो, यानी जैसे मैंने उसका पूरा दूध निकाल लिया,
उसका स्पंज की तरह पूरा दूध इस तरह चिपक गया, यानी उसका जो आर्डर है उसका आर्डर पूरा दोनों पैर के बीच में से चिपक गया, तो आप समझ जाना कि भैंस बहुत ही अच्छी दूध देने वाली है किसान भाई, आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो किसान भाई ये जो कुछ भैंस की जो मैंने आपको बातें बताई हैं, साथ ही साथ भैंस जब खरीदने जाओ तो उस समय उसका थनैला का जरूर चेक करो, उसका जो थन होता है थन को आप जरूर टच करके देखना, थन को जिस टाइम आप टच करोगे कहीं गांठ तो नहीं है थन में, कहीं थन में सूजन तो नहीं है, ये सबसे आप जरूर चेक करना। साथ ही साथ उसकी जो माँ है, भैंस की जो माँ है वो कितने ब्यात की भी, यानी कि उनका माँ कितना दूध देती थी, अभी बेटी कितना दूध दे रही है, या किस सीमेन का बछड़ियाँ हैं, या किस सीमेन की ये भैंस है, तो आप वो भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो किसान भाई अगले किसान से। तो मैं आपको सजेस्ट यही चीज़ करूँ किसान भाई, आप दलाल वाला चक्कर ना पड़े, जब भी भैंस खरीदें तो आपसे बस एक ही बात बोलूँगा कि आप किसी किसान के द्वारा भैंस खरीदे किसान, इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, एक तो अच्छे क्वालिटी का आपको सामान यानी भैंस मिलेगी और बेहतरीन तरीके से मिलेगी, आपके आंखों का देखा हुआ होगा, आप आज दूध निकालो कल सुबह में जाकर दूध निकालो, आपको पूरा तसल्ली मिल जाएगा, तभी आप भैंस खरीदे किसान भाइयों। तो किसान भाई छोटी सी वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट्स कर सकते हैं आप, अगर कोई तरह की अगर परेशानी या कुछ आ रही है तो गाय भैंस से संबंधित तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट साझा कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, किसान भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, तब तक आप मुझे आज्ञा दें, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।